नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा प्रजापति अहमदाबाद गुजरात से आपके साथ फिर से। कहते हैं कि इस जहान में नामो निशान मज़दूर का ना होता, इस जहान में नामो निशान मज़दूर का ना होता तो वो हवाई महल भी ना होता और वो ताज महल भी ना होता। मज़दूर, दहाड़ी मज़दूर, श्रमिक, कुछ भी कह लो, मज़दूर तो मज़दूर है, जो अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हालातों का सामना करने के लिए, कमाने के लिए जाता है। उन श्रमिकों की, उन मज़दूरों की आज इस कोरोना की महामारी में जिस तरह हम हालत देख रहे हैं, हर जगह, हर सड़कों पर आपको चलता फिरता एक मज़दूर दिखेगा, जो कभी भूखा है, कभी प्यासा है, जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अचानक से लिए गए फैसलों के अधीन वो आज हज़ार 1500 किलोमीटर को चलने को मजबूर हो चुका है। क्या कहेंगे उनके बारे में। खैर, कल 10 मई को सरकार ने एक एडवर्टाइज़ की और सरकार ने बताया कि 11 मई से शाम को 4 बजे हम 15 ट्रेनें चलाएंगे और वहाँ पर हम श्रमिकों को अपने वतन भेजेंगे और राजधानी के किराए में ही आपको भेजा जाएगा। जो न्यूज़ की हेडलाइन बनी थी, सब पढ़ के सबको अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, कम से कम बेचारे ये जो मज़दूर भूखे मर रहे हैं या इन लोगों को अपने वतन पहुँचने के लिए समय मिल जाएगा, ये अपने वतन पहुँच पाएंगे। लेकिन जब इसके नियम पढ़े तब आपको खाना साथ में लाना है, आपको ओढ़ने का कंबल साथ में लाना है, आपको ये कोरोना की वजह से कोई कुछ प्रोवाइड किया नहीं जाएगा। आपको अगर आप ठीक हो तो ये आपको आगे भेजा जाएगा। अगर आपकी टिकट कंफर्म होती है तभी आपको सफ़र करने को मिलेगा। लेकिन आप ये बुकिंग स्टेशन से नहीं कर सकते, आप ये बुकिंग टिकट बारी से नहीं कर सकते। आपको ये बुकिंग सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन करनी है। या तो आप वेबसाइट से करिए या फिर आप रेलवे की ऐप से कीजिए। जैसे हमारे हिंदुस्तान के मज़दूर तो इतने हाईटेक हैं कि रोज़ अपने साथ डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड सब कुछ लेके घूमते हैं और वो तुरंत स्क्रैच कराएंगे और पेमेंट कर देंगे। क्या मजाक है सर। आज मज़दूरों के साथ अगर आप ऐसा तमाशा कर सकते हो तो आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि मिडिल क्लास हो, पढ़ा लिखा वर्ग हो, जो ऑलरेडी नौकरी पेशा हो या व्यवसाय पेशा हो, उसके हज़ारों लाखों केस आज भी कंज्यूमर कोर्ट और बैंकों के दफ्तर में जमा हैं। आरबीआई के दफ्तर पे पड़े हुए हैं फाइलें, जिनका आज दिन तक सॉल्यूशन नहीं हुआ। फ्रॉड क्या? ऑनलाइन पेमेंट का फ्रॉड। आपका जो फेयर है ट्रेन का, वो तो 2000 से सबको ऊपर ही है। अगर वो उसने कहीं से भी उधार लेके भी अगर ट्रेन बुकिंग करवा भी दी, अगर उसके बेचारे का पैसा चला गया कहीं और, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा सर? आप समझ रहे हो? मतलब ये हालात और कितने गंभीर होंगे। कुछ लोगों का, मतलब दिल्ली में भी हमारे कुछ लेबर लोग हैं जो गुजरात के हैं, वो फंस गए थे। कहीं से उनको हमारा नंबर मिला, उन्होंने हमारी मदद मांगी। बोला मैडम आप क्या हमारा ऑनलाइन बुकिंग करने में मदद करेंगे? हमने बोला हाँ कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। शाम को 4 बजे हमने वेबसाइट पे सर्च किया रेलवे की और बुकिंग करने का ट्राई किया। हम इतना परेशान हो गए, लेकिन रूट बताया ही नहीं, फेयर बताया ही नहीं। फिर थोड़ी देर में मैसेज आता है कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अब ये जो बुकिंग होगी वो 6 बजे स्टार्ट होगी। मजाक समझ रखा है आपने? हाँ, आप सोचो कि क्या बीतती होगी उन बंदों पर। हमने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड किया, मैंने कहा शायद एप्लीकेशन से हो रहा होगा। हमने एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया, लॉगिन किया, सब कुछ किया, वहाँ पर भी सेम एरर। 6 बजे चालू करेंगे हम। मैंने कहा चलो ठीक है, और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी लेबर लॉ है, इंडस्ट्री लॉ है, कंपनी लॉ है, मज़दूरों के जो पेमेंट है, वेजिस है, वो एक्ट का तो अभी कहीं पे हनन, मतलब उल्लेख ही नहीं हो रहा है। हनन होते दिख रहा है कि मानव अधिकार क्या होता है, ह्यूमन राइट्स। फिर भी मैंने कहा कि चलो और वेट कर लेते हैं। हमने 6 बजे वापस ट्राई किया तो 6 बजे आपका एक एरर मैसेज आता है कि ये जो रूट है इसको फ़िलहाल अभी सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों किया पता नहीं, मतलब बुकिंग नहीं हुई। अभी आप सोचो, अगर ऐसे हालात में अगर मज़दूरों ने किसी की मदद ली होगी, अगर वो बंदा इनके से कोई फ्रॉड निकला तो उनके पैसों का क्या होगा? और पैसे भी कितने? 200-500 रुपये नहीं, 2000 से कमती एक भी टिकट नहीं है।
टिकट है 2040 रुपये की, टिकट है 2830 रुपये की, टिकट है नेट फेयर 5055 रुपये की। आप सोचो, अब ये टिकट है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास है, थर्ड एसी, कहीं से कोई भी एसी में जाओ आप, कैसे भरेगा एक मज़दूर? मतलब जो जिसके पास पैसे की सुविधा होगी वही लोग शायद इस फेयर में सफ़र करेंगे, यानी मज़दूर का तो वहाँ का वहाँ ढेर ही है। ये हालात देखते ना साहब, तो ऐसा श्योर लगता है कि मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान आज पटरी पे चल रहा है। क्यों? कि कभी ट्रेन आती ही नहीं है। पहली बात तो अगर आती है तो इंजन अपने आप चला जाता है, 20 डब्बे पीछे छोड़ रहा है। कभी थका हारा चलते चलते ये सोच के, जब मज़दूर वो अनएजुकेटेड बंदा ऐसे सोता है, पटरी पे सोता है सेफ्टी के लिए कि चलो अभी तो ट्रेनें चलती नहीं है, महामारी चल रही है, इसकी वजह से वो सो जाता है। आपकी मालगाड़ी आती है, हॉर्न बजाए बिना ही उनको 15-16 जनों को कुचल के चली जाती है। क्या ये रेलगाड़ी चल रही है सर? क्या रेलगाड़ी चल रही है आपकी? क्यों कर रहे हो आप मजाक इन लोगों का? हर बात में झूठ, हर बात में जुमला, न बुकिंग हो रही है, न कोई भी ढंग से कोई माहिती हो रही है। आपके सर पैर बिना किए निर्णय, तगलकी निर्णय मज़दूरों को बहुत प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो कृपया करके ऐसे नियम बनाइए कि जो उनको सेफली व्यवस्था दे सके। तमाशा मत बनाइए आप। आपकी व्यवस्था फेल हो चुकी है सर, व्यवस्था फेल हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।